आज मैं ऐसे बाबे के मिजार पर मौजूद हूँ जो बाबा सारी जिंदगी नंगा रहा, सारी जिंदगी नंगा रहा। इस मिजार की आखिर हकीकत क्या है, आइए हमारे साथ। हमारे यहाँ किसी जवान को अगर देखा जाए, ना उसने पजामा पहना ना कमीज पहनी, उसको तो लोग पागल कहेंगे, क्योंकि इस्लाम में तो सतर ढांपने का हुक्म है। जो दरवेश लोग होते हैं ना, वो नांगे ही रहते हैं, वो नांगे ही रहते हैं। जो कपड़े पहनता है बाकायदा शरीयत का पाबंद होता है, बाकायदा इमामा शरीफ भी अपने सर पे सजाता है, उसको लोग तरह तरह की बातें करते हैं, इस्लाम से खारिज हो चुका है। मगर हमारे यहाँ जो कपड़े उतार देता है, जो नंगा घूमता है, उसकी पूजा करने लगते हैं, उसको मलंग मानने लगते हैं, उसको दरवेश मानने लगते हैं और बड़ा गुंबद नुमा मिजार बना देते हैं। ये चीजें कब खत्म होंगी हमारे माशरे? ये चीजें कब खत्म होंगी हमारे माशरे? मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर। ये कहते हैं ना बाबों के पास इल्म लदुन्नी है, रूहानी इल्म होता है सरकार। वैसे तो मेरा यकीन है कि अक्सर बाबे, अगर मैं उन्हें कहूं ना कुरान तजवीद से पढ़े, वो भी नहीं पढ़ सकते। देख के भी सुन्नत अज़कार देख के तजवीद से पढ़ के बता दे, अक्सर नहीं पढ़ सकते। उसका चेक ये होगा कि जब बरेलवियों का बाबा आएगा, हम देवबंदी कारी बिठा लेंगे। वो पहले अरबती गलती कर लवेगा और देवबंदियों का बाबा आएगा, हम बरेलवी कारी बिठा लेंगे। साढ़े को तो मसला सीधा सीधा है कि असी तो कर सकते हैं। तो ये सारे इन लोगों के ढकोसले हैं, इन्हें पता ही नहीं भाई किताबों का दीन और है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨੰਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਮੜੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕੱਪੜੇ ਕਰਦੇ ਪਹਿਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੇ ਸੀ, ਬਿਲकुल नंगे ਸੀ। अल्हम्दुलिल्लाह नंगे रहते थे, अच्छा, कान पे कपड़ा नहीं पहनते। ये जो बाबा जी हैं, ये सुन्नी थे, शिया थे, वहाबी थे, देवबंद थे, क्या थे ये तो सुन्नी थे। ये सुन्नी कैसे हो गए? जिनको ये नहीं पता कि कपड़े पहने वो सुन्नी हो गए। वो अल्लाह पाक ने सुन्नी काट दिया, वो अल्लाह पाक ने सुन्नी काट दिया। अगर मैं ये सवाल करूं कि इनके कपड़े भी अल्लाह पाक ने उतारे या नंगा भी अल्लाह पाक ने किया, फिर भी आप यही कहेंगे कि अल्लाह पाक ने किया? बिल्कुल, हम तो उनको पर्दा देते हैं, लेकिन वो फाड़ देता है। अल्लाह का हुक्म है तो फाड़ देता है। अगर कोई शख्स किसी से जिना करता है तो वो कह दे कि भाई ये मैंने अल्लाह के हुक्म से किया, तो वो कह दे कि भाई ये मैंने अल्लाह के हुक्म से किया। इनका इनके दुनियादारी से कोई ताल्लुक नहीं था, अल्लाह की राह में चलते थे। अल्लाह की राह में चलने वाला नंगा होता है, अल्लाह की राह में चलने वाला नंगा होता है। अल्लाह एक दफा लड़कियों के स्कूल के सामने बैठा हुआ, अच्छा, लड़कियों ने मतलब उसको जेल भिजवा दी। जेल में डरा हाँ, जब वो कि हमको तंग कर रहे हैं, नंगा बैठा हुआ है। नंगा बैठा हुआ, तो जब वो पुलिस वाले बाहर आए तो वो बाहर फिर रहा था। तो पुलिस वाले बाहर आए तो वो पुलिस वाले बाहर आए। वो पैसा इकट्ठा हो जाता होगा दरबार में से। हाँ जी, जहर है, जिसकी आस मुराद पूरी होगी वो डाल तो फिर उस पैसे का क्या किया जाता है? ये लोग करते हैं, ये लोग करते हैं। वो सारी जिंदगी नंगे रहे, कपड़ा उन्होंने तन पर नहीं पहना। तो जब उनका इंतकाल हो गया तो उस वक्त भी उनको नंगा ही दफन किया गया, नंगा ही दफन किया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और जरा लेते आया, उदा भी यही काम है। अच्छा, ये भी दरवेश लोग इस वक्त वो नंगे हैं। हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने कोई दीन की खिदमत की हो, कोई इस्लाम की खिदमत की हो, कोई कुरान की खिदमत की हो, ये जरा बताइए। ये लड़कियां पसंद आई, ये लड़कियां पसंद आई। और इनका कहना कि मैंने बाबा जी को अपनी आंखों से देखा। अलग तलक नंगा ਹੁੰਦਾ तो ये मिजार लोगों ने बना दिया उनकी मोहब्बत में। ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਆਈ ਸੀ तो भी वो अच्छा, एम्बुलेंस आई? हाँ जी, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। उठाया नहीं गया? हाँ। तो वजनी था? वजन ही नहीं, वो इधर चुकदा था, इधर लटक जाना, इधर चुकना, इधर लटक जाता। तो 2-4 बंदे भी नहीं उठा पाए। नहीं, अल्लाह ने हमको अपनी सतह ढांपने का, जिस्म ढांपने का हुक्म दिया। एक नंगे शख्स को हमारे यहाँ लोग कह देते हैं ये बाबा है। एक नंगे शख्स को हमारे यहाँ लोग कह देते हैं ये बाबा है। बेटा फकीर नूं छेड़ना नहीं चाहिए। इनका इंतकाल हुआ कैसे? ये बाबा मस्त जो है ना, इधर आ रहा था हमारे पास, उधर ही लेते रहते थे। इधर बालन के साथ ना कोई लकड़ी वगैरह के अंदर से कोई सांप आ गया या कोई चीज आ गई, उसको लड़ गई। अच्छा, हाँ, इंतकाल हो गया। आपके जो बाबे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो तो लोगों को बचाते हैं, लेकिन बाबा ये अपनी जान सांप से बचा नहीं सकते। बाबा ये अपनी जान सांप से बचा नहीं सकते। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।
आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व अबनाहुमा वल फातिमा। दुनिया भर के तमाम ममालिक, शहरों देहात, गलियों बाजार, कूचा मीनार, अलगर्स, कोने कोने और चप्पे चप्पे में जहाँ जहाँ भी इस वक्त हमको सुना और देखा जा रहा है, उन तमाम ही नाज़रीन को डॉक्टर अहमद नसीर की जानिब से इंतहाई मोहब्बत, खुलूस, अदब, एहतराम, तजर्रो और आजिज़ी के साथ अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, हम में से और आप में से किसी ने भी अपनी माँ की गोद में लोरियां सुनी हो या ना सुनी हो, मगर हमने बचपन ही से अपने आबाओ अजदाद से बुजुर्गों, बाबाओं और दरवेशों की किरामतों का जिक्र जरूर सुना है और बाबाओं की किरामतों के हवाले से हमारे बुजुर्ग जिक्र करते ही रहते हैं और करते ही रहा करते थे। मगर नाज़रीन कराम, आज मैं ऐसे बाबे के मिज़ार पर मौजूद हूँ और आपको उस बाबे के मिज़ार में लेके जाने वाला हूँ जो बाबा सारी जिंदगी नंगा रहा, मगर आज उस बाबे के मिज़ार में चढ़ावे चढ़ रहे हैं, देगे बन रही हैं, लंगरों न्याज की बारिशें हो रही हैं और लोग आकर बाकायदा अपनी मन्नतें मान रहे हैं और चढ़ावे भी चढ़ा रहे हैं। मैं किसी बुजुर्ग या बाबे के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मगर मैं एक सवाल करूंगा आज इस दरबार के गद्दी नशीनों से भी कि भाई सारी जिंदगी नंगे रहकर दीन और इस्लाम की खिदमत कैसे कर सकते हैं। यानी जो बाबा, जो बुजुर्ग सारी जिंदगी नंगा रहा, क्योंकि इस्लाम में तो सतर ढांपने का हुक्म है मर्द को, मगर जो मर्द सारी जिंदगी नंगा रहे, ना वो पजामा पहने ना वो कमीज पहने, वो दीन इस्लाम की खिदमत कैसे कर सकता है, उसका मिज़ार कैसे बनाया जा सकता है और मिज़ार में ये वसी और अरीज और बड़ा गुंबद कैसे बन सकता है, कौन बना सकता है, कौन पूछने वाला है। क्योंकि हम कब तक गूंगे बनकर बैठे रहेंगे, कहीं आखिरत में भी हमारी जुबानें गुंग होकर न रह जाए कि भाई हमने आवाज बुलंद की या नहीं की। हमसे पूछा जाएगा कि हमने तुमको जुबान दी और इल्म भी दिया, तुम बोले कि नहीं बोले, हक के लिए आवाज बुलंद की या नहीं की, हमसे पूछा जाएगा, हमारी सरजरिश होगी। तो नाज़रीन कराम, अभी हम दरबार में जाएंगे। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैं हर बाबे के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उन बाबों के साथ हूँ, उनका अदब करता हूँ, एहतराम करता हूँ और हाजिर भी भरता हूँ उनके मिज़ारात पर कि जिन बाबों ने दीन इस्लाम के लिए बड़ा काम किया, कुरान और सुन्नत का प्रचार किया और दीन इस्लाम की खिदमत किया, लोगों की खिदमत की है, मैं उनका अदब और एहतराम करता हूँ। मगर जो रहा सारी जिंदगी ही नंगा, वो दीन इस्लाम की खिदमत कैसे करेगा। अब मैं तो इस हवाले से नहीं जानता, इनके जो गद्दी नशीन है, हमारे जराए बताते हैं कि खातून है जो इस मिज़ार की गद्दी नशीन है, उस खातून की खिदमत में हाजिर होते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई जो बाबा सारी जिंदगी नंगा रहा, वो आप लोगों को क्या दे रहा है, जो अपने तन पर खुद एक लिबास से बेहतर नहीं कर सका, वो आप और मुझको क्या देगा। हम इर्द गिर्द के लोगों से भी पूछेंगे कि इस मिज़ार की आखिर हकीकत क्या है। आइए हमारे साथ। जी हाँ नाज़रीन कराम, शौकत अली मस्त अलमारूफ बाबा रांगे शाह के दरबार पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हमने बड़ी किरामतें सुनी और किरामतें सुनकर ही हम यहाँ हाजिर हुए और दरबार के जो गद्दी नशीन हैं उनकी ज़ौजा यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि गद्दी नशीन जो थे उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। अब उनकी ज़ौजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि बाबा जी की किरामतों के हवाले से हमको बताइए और बाबा जी का फैज़ जो बाबा जी ने लोगों में बांटा उस हवाले से हमको जरा आगाह कीजिए और बड़े सगीर भर में जो हमको नाज़रीन देख रहे हैं उनको बाबा जी की किरामतों से आगाह कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी, आपकी तबीयत ठीक है, खैरियत से? बहुत मेहरबानी, आपने वक्त अता फरमाया क्योंकि आपके दरबार पर बहुत सारी मसरूफियात थी। माँ जी, जरा बाबा जी जो बाबा नांगा शाह है, इनकी जो तारीख के हवाले से हमको बताइए, इनकी तारीख क्या है, ये कब पैदा हुए, कहाँ से आए और कहाँ आकर बस गए, इनकी जरा तारीख जरा मुख्तसर में बताइए। तो बेटा ये ना इधर रहते थे सिंध में। अच्छा जी। सिंध में रह रहे थे मस्त से, माँ के पेट के ऐसे थे, मस्त लोग।
लेकिन फिर यानी वो मस्त से इधर क्या मुराद होता है? दरवेश अच्छा, दुर्वेश, दरवेश होता यानी है। अपने अच्छे बुरे का ख्याल नहीं है। नहीं है, ख्याल नहीं है उनको। तो फिर ये फैसलाबाद में ना साईं दी कुई दे नाल है रोडे, पिंड है रोडे, वर्कशॉप रोडे। अच्छा जी, फिर वे उधर आ गए, उधर से ना फिर इधर आ गए। अच्छा फिर इधर 45 साल हो गए हैं। अच्छा, 45 साल हाँ इनको जी। इंतकाल किए हुए इधर हो चुके हैं। हो चुके हैं। पहले मेरे मियाँ गद्दी नशीन थे, अच्छा तो अब 5 साल हो गए उनका इंतकाल हो गया। अच्छा माँ जी, इनका इंतकाल हुआ कैसे? बाबे मस्त का, जी जी, बाबा मस्त। ये बाबा मस्त जो है ना इधर आ रहा था हमारे पास, अच्छा। उधर ही लेते रहते थे। इधर बालन के साथ ना कोई लकड़ी वगैरह के अंदर से कोई सांप आ गया या कोई चीज आ गई, उसको लड़ गई। अच्छा हाँ, इंतकाल हो गया। अच्छा माँ जी, हमें ये भी सुनने में आता है कि जो बाबे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो तो लोगों को बचाते हैं, लेकिन बाबा जी अपनी जान सांप से बचा नहीं वो सके। बचाते तो हैं, लेकिन मौत बरहक है, मौत तो हर बरहक पे है। आ जाती है। डॉक्टर लोगों की जानें बचाते हैं, जी, जी। तो खुद तो मर जाते हैं। हाँ, हाँ। तो फिर ऐसे ही है ना फिर। बिल्कुल सही है, हाँ लेकिन जी। मूजी अमराज से बाबा जी को मालूम तो होगा कि सांप आ रहे। नहीं, तो दरवेश लोग थे, उन्हें नहीं पता चलता। अच्छा ठीक है माँ जी, मुझे ये बताइए कि इनको बाबा नांगा शाह कहा जाता है, ये तो बेटा इसकी तारीख क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह नंगे रहते थे, अच्छा कान पे कपड़ा नहीं पहनते थे। इनको कोई लोग भी नहीं कुछ कह रहे थे। अच्छा, यानी नंगे, सारी जिंदगी नंगे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह नंगे 24 साल दा सी जो इन्हें पढ़ता यानी ना कमीज ना पजामा, कोई कुछ भी नहीं पहनते। कुछ नहीं पहनते। तो बुजुर्ग हो गए, बाबे हो गए बड़े। बड़े हो गए। इतनी अच्छा माँ जी, बड़ी दाढ़ी से हमारे यहाँ तो अगर, चूंकि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मेरी माँ भी हैं, हमारे यहाँ किसी जवान को अगर देखा जाए ना उसने पजामा पहना ना कमीज पहनी, उसको तो लोग पागल कहेंगे, वो कहेंगे ये पागल है यार, इसने कमीज नहीं पहनी, क्योंकि इस्लाम में तो सतर बेटा, ढांपने का हुक्म है। जो दुनियादार बंदे हैं ना, उन्हें बंदा कहता है जी। कि पजामा नहीं पाया इन्हें, नंगा फिर रहा ये। अच्छा। जो दरवेश लोग होते हैं ना, वो नांगे ही रहते हैं। अच्छा, हाँ जी, दुर्वेश कपड़े नहीं पहनते। नहीं पहनते। तो असी- लेकिन हमारे दीन ने तो, इस्लाम ने तो हमको अपनी सतर ढांपने का हुक्म दिया बेटा, कि आप वो- खुद को ढांप के रखें, वो तो कोई ठीक नामहरम आपको देखे ना, उसकी नजर ना पड़े। पैदा तो अल्लाह ताला ने किया था, बेशक बेशक। बेशक। तो फिर उन्होंने कपड़े भी ਅਸੀਂ पहनाते सी, वो फाड़ देंगे। अच्छा, वो गले बंद कर करके भी मैं देखिया, अगर बटन सी ना इस तरह फाड़ दिंदा सी, खुद फाड़ देते थे। फाड़ दिंदा। ਜਦੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਣੀ ਬੰਦ ਕੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਾਰਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। अच्छा, ਇਹ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੋਕ ਹੈ। जो लेटा हुआ हाँ जी। वहाँ, वो बच्चा है या आदमी है? नहीं, आदमी है, जवान है। अच्छा, हाँ, जो वो भी नांगा, कपड़े फाड़ देते हैं, ਜਦੋਂ ਨਾਂਗਾ इस वक्त वो ਇੱਧਰ, नंगे हैं। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨੰਗਾ ਇੱਧਰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੌਕਤ ਯਾਦ, ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਾ बेहुरमती की। इसकी वालिदा ने, हाँ जो जी, चारपाई पे लेटा जो हुआ है। चारपाई पे नाज़रीन लेटा इकराम, ये फुटेज आप देख रहे हैं, जो चारपाई पे शख्स लेटा हुआ है, ये इस वक्त नंगा है, हाँ जी, और इनकी वालिदा ने बेहुरमती की थी हाँ इन जी। बाबा जी की, जो बाबा नांगा शाह है, जिनका मीनार आप हमारे अक्का में बाबे देख रहे हैं। नांगे शाह ने फिर उन्हें बस बददुआ दी। अच्छा, ऐसे ही पैदा हुए, मेरे जैसे ही आपको पैदा हुए। दो बेटे थे, एक बेटी। अच्छा, यानी उन्होंने शादी की थी, नहीं बाबा नांगा शाह की शादी नहीं नहीं हुई। नहीं, ये तो दरवेश लोग थे। किस उम्र में उनका इंतकाल हुआ? 24 साल में 24 साल में, जी। यानी 24 साल वो रहे नंगे ही। नंगे ही रहे। आपने कोशिश की कि उनको कपड़े दिए जाए, लेकिन वो कपड़े फाड़ देते। पहनाए, सब लोगों ने पहनाए हैं। आप लोगों से भी पूछ लें, बेशक। अच्छा माँ जी, माशाल्लाह आप नमाज भी अदा करती हैं, जी। और माशाल्लाह आप नेक सीरत हैं, हमारी माँ हैं आप। क्योंकि हमको इस वक्त नाज़रीन देख रहे हैं बड़े सगीर भर में, हमने पैगाम देना है ना, एक मुस्बत पैगाम देना है, जी। और बड़ी मोहब्बत से हमने पैगाम देना है। आप हमारे नाज़रीन को भी ये बताइए कि जो अल्लाह हुक्म फरमा दे, जी, जो उस हुक्म को मान ले, यानी अल्लाह ने हुक्म दिया और इंसान ने उस हुक्म को मान लिया, मान लिया। वो तो हुआ परहेजगार, जी, अल्लाह का पसंदीदा। अल्लाह ने हमको अपनी सतर ढांपने का, जिस्म ढांपने का हुक्म दिया। अगर हम जिस्म नहीं ढांपते तो हमारे यहाँ कुछ जाहिल लोग उसको बुजुर्ग कहते हैं, बाबा कहते हैं, जिस्म ना ढांपने वाले को। एक नंगे शख्स को हमारे यहाँ लोग कह देते हैं ये बाबा है। इस वाले जरा हमारे नाज़रीन को बताइए, क्योंकि बड़े लोग तनकीद करते हैं। उसके अंदर बेटा कोई रब की दी कलामात होती है। अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, जो कलामात होती है ना, बुजुर्ग को दी तो गई। अल्लाह ने इतना भी इल्म नहीं दिया कि भाई कपड़े देखो, पहन ले। इस नांगे को इसकी माँ ने बेहुरमती की, तो उसने यानी बद्दुआ दी। बाबे ने, नांगे ने बद्दुआ दी। इन बाबा जी सरकार हाँ ने, जी। ये जो बाबा नांगा है, हाँ इनकी माँ ने इनकी बेहुरमती की। हाँ जी, तो इनकी माँ को ना इसने बद्दुआ दी, बाबे शौकत याद ने। तो बाबा फिर शौकत ये- याद अलमारूफ जी, बाबा नांगा शाह। ये हुण 3 बेटे पैदा हुए ने, 2 बेटे 1 बेटी।
अल्लाह माफी देवे। अल्लाह 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 हिदायत अता फरमाए। मैं तो बेटा यही- फकीर ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ਉਹਦੀ ਗੋਦੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि हमने अब मुख्तसर ये लेकर चलना है, यहाँ लोग आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर दरबार भरा रहता है, शुक्र है लंगर भी मालिक चलता है, का। न्याज चलती है। चलती है। ये जो बाबा जी हैं, ये सुन्नी थे, शिया थे, वहाबी थे, देवबंद थे, क्या थे ये? इनका मसलक क्या था? ये तो सुन्नी थे, सुन्नी थी। जो इनके वालिदैन है ना जी। वो वाबी। अच्छा, ये सुन्नी थी, वालिदैन वहाबी थे। ये सुन्नी कैसे हो गए? जिनको ये नहीं पता कि कपड़े पहने वो सुन्नी हो गए? सुन्नी हो गए ना, वो अल्लाह पाक ने सुन्नी कर दिया। जो इनके अच्छा, बड़े ये हैं, इनको अल्लाह पाक ने सुन्नी किया। बिल्कुल जो इनके अच्छा, अगर मैं बड़े ये हैं, सवाल करूं कि इनके कपड़े भी अल्लाह पाक ने उतारे या नंगा भी अल्लाह पाक ने किया, फिर भी आप यही कहेंगे कि अल्लाह पाक ने किया? बिल्कुल। हम तो कपड़े पहनते हैं, उनको पर्दा देते हैं, लेकिन वो फाड़ देता है। अल्लाह का हुक्म है तो फाड़ देता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल सही, बिल्कुल। यानी आप ये कह रही हैं कि अल्लाह ने इनको पैदा किया और अल्लाह के हुक्म से वो सब कुछ कर रहे थे। अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, लेकिन माँ जी, हमको ना लोग बड़े कमेंट्स करते हैं, यानी नीचे ना हमको अपने आराज से आगाह करते हैं कि अगर कोई शख्स, अल्लाह माफ करे, कोई गंदा काम करता है, कोई गुनाह करता है, यानी किसी से जिना करता है, अल्लाह माफ फरमाए, तो वो कहते कि भाई ये मैंने अल्लाह के हुक्म से किया। अस्तगफिरुल्लाह। ये तो बहुत गलत बात है ना। बेटा वो तो फिर दुनियादार होते हैं ना। अच्छा, ये बाबा जी दुनियादार नहीं थे, नहीं, यानी ये थे नंगे लेकिन दुनियादार नहीं थे। दुनियादार नहीं। अच्छा माँ जी, मुझे ये हम बताइए, लोग शरारतें करते हैं, इनको कोई शरारत का अच्छा, नहीं। इन्होंने कोई दीन की खिदमत की हो, कोई इस्लाम की खिदमत की हो, कोई कुरान की खिदमत की हो, ये जरा बताइए। इन्होंने खिदमत ये ही की है, जिसने भी इनके आगे दुआ किया, बाबा जी हमारा ये काम हो जाए, तो बाबा जी अल्लाह से ही बाबा जी भी कहते थे कि अल्लाह इसका काम कर दे, तो हो जाता था। अब भी उन लोग आते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आता है, हमने ये दुआ मांगी हमारी पूरी हो गई, ये मांगी पूरी हो गई। बाबा शौकत याद मस्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मियाँ 40 साल तो इधर बैठे, अच्छा, भले आप जैसे थे मेरे मियाँ जी। तो लोग कहते थे ये लड़कियां फंसाता, इंज करता, वो करता, लेकिन उनका भी काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लंगर यानी से ज्यादा खूबसूरत थे थी। आपके मियाँ हाँ माशाल्लाह। जी, तो लंगर ही पकाते थे, बस लंगर पका के बांध देना, यानी यहाँ पकाते थे और बांट देते थे। बांध देना। ठीक है। अच्छा, नहीं माँ जी, मुझे ये भी बताइए कि चूंकि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है बड़े सगीर भर में कि जो कपड़े पहनता है, जो खुद को ढांप के रखता है, बाकायदा शरीयत का पाबंद होता है, लोग उसको तरह तरह की बातें करते हैं, बाकायदा इमामा शरीफ भी अपने सर पे सजाता है, उसको लोग तरह तरह की बातें करते हैं, ये सुन्नी है, ये शिया है, वहाबी है, ये इस्लाम से खारिज हो चुका है। मगर हमारे यहाँ जो कपड़े उतार देता है, जो नंगा घूमता है, उसकी पूजा करने लगते हैं, उसको मलंग मानने लगते हैं, उसको दुर्वेश मानने लगते हैं और उसका दरबार सजा देते हैं और बड़ा गुंबद नुमा मिजार बना देते हैं। ये चीजें कब खत्म होंगी हमारे माशरे? क्योंकि आप मेरी माँ है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। अल्लाह को पता कैसे खत्म होगी। यानी आप ये कहते हैं कि ये रब जानता है। हाँ, ये रब जानता है। इनका मिजार बनाया किसने? ये पैसे कहाँ से आए? और माशाल्लाह इतना वसीओ रीज गुंबद नुमा मिजार। मेरे मियाँ ने खुद बनाया। अच्छा, सारे पैसे आपके मियाँ जी ने लगाए। मेरे मियाँ जी ने आपके मियाँ जी को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोई इनकी जात से फायदा हुआ होगा तो मियाँ जी ने पैसे लगाए। हाँ जी। क्या फायदा हुआ था उनको? आपसे शादी हो गई? नहीं, शादी तो नहीं हुई। शादी तो फिर किस्मत की बात होती है, शादी तो हो ही जानी होती है। नहीं, यानी आपके मियाँ जी को फायदा क्या हुआ कि उन्होंने माशाल्लाह मिजार पे पैसे लगा दिए? जाहिर है ये तो होता है। लगा दी, उनका शौक था, उन्हें लगा दिया। जाहिर है एक लगन थी ना, एक मोहब्बत हाँ, थी, एक इश्क मोहब्बत था। थी, लगन थी। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਂਗੇ ਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ठीक है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ अच्छा ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ। हाँ जी, आपने बताया कि वो सारी जिंदगी नंगे रहे, कपड़ा उन्होंने तन पर नहीं पहना, तो जब कफन दफन का मामला होना था या उनका इंतकाल हो गया तो उस वक्त भी उनको माज़अल्लाह नंगा ही दफन किया गया या? नहीं जी, उस वक्त तो कपड़े पहनाए। हाँ। यानी ये कफन तो कफन बारह इसलिए दिया जाता है कि अल्लाह बंदे का पर्दा रखे। हाँ जी। तो अल्लाह ने यही तो कहा कि दुनिया में भी पर्दा रहे, कपड़े पहन के घूमो। क्या ख्याल है? ये तो है, हुण मस्त लोग सी, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ। आपने तो कोशिश की कि आप कपड़े दें, बिल्कुल। लेकिन वो फाड़ देते थे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੀ कुर्ते बथेरे सी के पाई दे ने, भी फाड़ देंदा। अच्छा नाज़रीन इकराम, चूंकि वो इस इन्हों दा असी वक्त की चार कर पाई पे जो सकते शख्स लेटा हुआ है वो बिल्कुल नंगा है और उसने अपने तन पर लिबास नहीं वज़ेबतन किया हुआ। हम आपको स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते, लेकिन अभी उसके ज़ाहिरा के ऊपर एक शॉल या एक चादर हम डाल देंगे तो फिर आपको आपकी स्क्रीन पर ये शख्स जो चारपाई पे लेटा हुआ है, जो नंगा ही घूमता रहता है, ये आपको नजर आएगा। अच्छा
अच्छा माँ जी, फिर कफन दफन का इंतजाम हुआ और फिर बाबा जी का मिजार इनकी कब्र के कितना अरसा बाद बना? पहले तो कब्र बनाई गई ना, मिजार कितना अरसा बाद बना या फौरन मिजार बनाना शुरू कर? नहीं, फौरन तो नहीं, काफी देर बाद मेरे मियाँ ने फिर शुरू किया दरबार बनाना। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताइए कि यहाँ लोग आते हैं, इनका उर्स कब होता है, लोग कब आते हैं और लंगर चलता है, पैसे कौन देता है, इस हवाले से बताइए। पैसे भी अल्लाह पाक ही देता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग आते हैं, कोई 10 डालता है, कोई 5 डालता है, कोई 20 डालता है, तो फिर और फिर जाहिर दरबार है- चलता रहता है। जाहिर है दरबार चलता रहता है, बिल भी तारना होता है। अच्छा, आए गए आपका नु घर लंगर किधर है? दरबार पानी। के बीच में ही? इधर ही है घर, हूं असी किथे जाना, यानी आप दरबार में ही रहते हैं? इधर ही रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दरबार हाँ, का ये इहाता खिदमत है। कितना है? दरबार का इहाता कितने मरले में है ये? ये नहीं पता। अच्छा, ये आपको नहीं पता, ठीक है। ये मैं दरबार, थे रजिस्ट्री लेके बैठी हुई है दरबार। नहीं मैं चूंकि आपसे पूछ रहा हूँ, माशाल्लाह बसी हो रही दरबार है। अच्छा, ये दरबार जो है माँ जी, ये मिजार जो है बाबा नागा शाह, ये इनका मिजार महकमा औकाफ के अंडर आता है? अंडर आया था, हमने छड़वा लिया। इसके अंदर से आमदनी नहीं थी ना। फिर मैर मकाप ने जेड़े वो बिठाए हुंदे ने लोग, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं मिले और छोड़। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हाँ। है। अच्छा माँ जी, आखिरी बस सवाल आपकी खिदमत में रख रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह हम लोगों की जानिब बढ़ेंगे। बाबा नागा शाह जो थे, इनकी किरामात के हवाले से, इनके फयूज के हवाले से, या इनके कोई ऐसे वाकयात जो आप आखिरी बार शेयर करना चाहें हमारे नाज़रीन से, कुछ ऐसा वाकया बाबा नागा शाह? इनको जो वाकया नाज से ना, वो मेरे मियाँ को पता है, मैं तो बाद में आई थी। लेकिन आपने तो आपके मियां ने ये आपको जो शेयर- भाई खड़ा है ना, हाजी साहब, जी। ये काफी देर के इधर ही रहते हैं, इनसे पूछ लो। बिल्कुल इनसे पूछते हैं। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर। ये कहते हैं ना बाबों के पास इल्म लदुन्नी है, रूहानी इल्म होता है सरकार। वैसे तो मेरा यकीन है कि अक्सर बाबे, अगर मैं उन्हें कहूं ना कुरान तजवीद से पढ़े, वो भी नहीं पढ़ सकते, देख के भी सुन्नत अज़कार देख के तजवीद से पढ़ के बता दे, अक्सर नहीं पढ़ सकते। उसका चेक ये होगा कि जब बरेलवियों का बाबा आएगा, हम देवबंदी कारी बिठा लेंगे, वो पहले अरबती गलती कर लवेगा, और देवबंदियों का बाबा आएगा, हम बरेलवी कारी बिठा लेंगे। साढ़े को तो मसला सीधा सीधा है कि असी तो कर सकते हैं। तो ये सारे इन लोगों के ढकोसले हैं, इन्हें पता ही नहीं भाई किताबों का दीन और है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हाजी मनीर है। अच्छा जी, मुझे बताइए, चूंकि माँ जी ने आपके बारे में बताया कि आप इनकी खूब किरामात जानते हैं, इनके फयूज के हवाले से आप बात करेंगे, तो बताइए बाबा नागा शाह जो थे, सारी देखो जिंदगी जी- कपड़े नहीं पहने? सारा दिन कपड़े नहीं पहने, सारी जिंदगी? हाँ सारी जिंदगी। अगर डालते थे ना तो वो फाड़ देते थे। एक दफा वो स्कूलों के लड़कियों के स्कूल के सामने बैठा हुआ, अच्छा, लड़कियों ने मतलब उसको मतलब जेल भिजवा दी। जेल में डलवा दिया हाँ, जब वो कि हमको तंग कर रहे हैं, नंगा बैठा हुआ है। नंगा बैठा हुआ, तो जब वो पुलिस वाले बाहर आए तो वो बाहर फिर रहा था। ये आप लोगों ने देखा? हमने देखा नहीं, सुना है। अच्छा, सुना आपने? हमने नहीं, सुना आपने है। किससे सुना? पुलिस वालों से? नहीं, यहाँ के लोगों से। अच्छा, यहाँ के लोग। लेकिन देखा मैं उनको ये किस जरूर सन था। की बात है? ये तकरीबन है 82 की। अच्छा, सन 1982। हाँ, 82 ठीक है, की। अच्छा फरमाइए फरमाइए। तो वो बाहर था, वो पुलिस वाले गए और उन्होंने उनको कहा ये तो बाहर फिर रहा है। फिर गए हवालात में, उसको निकाल दिया। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं इधर। इनसे फैज लेने? हाँ, सैयद लोग आते हैं, और उनसे ये- फैज मिलते हैं, उनको फैज मिलता है, सैयदों को फैज मिलता है। जबकि सादात फैज बांटते हैं हाँ और वो उनसे आके फैज लेते हाँ, हम भी जो भी दुआ मांगते हैं ना, वो इंशाल्लाह पूरी हो जाती है। देने वाला रब है, हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, लेकिन वो अपने वलियों के तो फैज बख्शता है। बिल्कुल सही। अच्छा हुजूर, मैंने हाजी साहब, मैंने चूंकि माजी से भी सवाल किया, क्योंकि आप माशाल्लाह बुजुर्ग शख्सियत हैं और पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, इस वाले से मुझको बताइए, हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमको अपनी सतह ढांपने का हुक्म देता है कि हाँ हम जी। ढांप के रखें खुद को, देखो- ना महरम की निगाह ना पड़े। देखो तो बात- एक सारी जिंदगी जो नंगा रहा, हमने उसका मिजार बना दिया। ये लोग सवाल करते हैं। बात ये है, ये आपको कोई बात नहीं बताता, ये अल्लाह का वली बताएगा। जी हाँ, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर पहाड़ पर जाते थे, जी हाँ, तो उनके कबीले वालों ने पूछा कि तुम्हारा रब है, हमें उनकी झलक दिखाओ। ये किताबों में, हदीसों में लिखा ठीक हुआ है। है। उस वक्त जो झलक थी ना,
वो कई लोग बेहोश हो गए, कई लोग मर गए। जी हाँ। उस वक्त जिन रूहों ने वो चमक देखी है ना, वो उसी में मदहोश है, ठीक है। और उसी मदहोशी में वो फिर रहे हैं। ये मजजूब है। ठीक है, यानी मजाजीब में से हैं। हाँ, ये मजजूब है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इनको मस्त बोला जाता है। ठीक है, सही। ये माँ की कुख से वली मस्त है। इनको दुनिया की कोई होश नहीं है। ये इनकी डायरेक्ट रब बना है। ये अल्लाह का वली है ना, वो बात बताता है। यानी आप कहते हैं ये मजजूब है बाबा नागा शाह। हाँ, हम कहते हैं कि ये मजजूब मैंने कहा है और इनका फैज है। मैं मजजूब का आपको दर हकीकत मानी बताता चलूं, अगर मैं गलत हूँ तो पढ़ी लिखी शख्सियात मेरी तस्वीर फरमा दीजिएगा। तजल्लियात वफूद से जिसका शीशा अकल टूट जाए वो मजजूब कहलाता है। हाँ जी। और जो बात और अमर अकल में ना आए वो मजाजीब ही का काम हुआ करता है। और इनका ये मानना है, इनका ये कहना है कि बाबा नागा शाह जिन्होंने सारी जिंदगी अपने तन पर लिबास नहीं ओढ़ा वो अहले मजाजीब में से थे। आखिर पर कोई पैगाम देना चाहें? आखिर में लोग आते हैं दरबार में, सलामी देते हैं, उनकी आस मुराद पूरी होती है। कोई यात्रें चढ़ा रहा है, कोई लंगर दे रहा है, कोई मठियाई खूब पैसा इकट्ठा हो जाता होगा दरबार में से। हाँ जी, जाहिर है जिसकी आस मुराद पूरी होगी वो तो फिर उस डालेगा। पैसे का क्या किया जाता है? ये लोग करते हैं, जो दरबार वाले जो अम्मा दरबार क्या करते हैं? ये खत्म दिलाते हैं 11वीं का, 3 दिन 11वीं है, पक्की है। ठीक है, और गाहे बगाए जो लंगर है वो आवाम में तकसीम करते हैं। बिल्कुल सही। जो पैसा आता है बिल उतारते हैं। ये कोई इनका मेंटेनेंस है, कोई टूट है वो। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया हुजूर आपका, आपने कोई बात वक्त अता फरमाया। नाज़रीन कराम, अभी हम अवाम की जानिब बढ़ेंगे और उनसे भी जानेंगे हाँ, कि उनसे भी। बाबा नागा शाह का फैज जो है वो आपको कितना मिला, क्या मिला। यानी जो ऐसा बुजुर्ग जिसने सारी जिंदगी लिबास अपने तन पर नहीं ओढ़ा उसका फैज कितना है और उसने आपको कहाँ तक फैज बांटा। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। क्या नाम है जी आपका? आतिफ। अच्छा आतिफ भाई, मुझे बताइए ये आपके बिल्कुल सामने ही बाबा नागा शाह शौकत साईं, सर उनकी तारीख के वाले जरा बताइए। उनकी तारीख ये है कि काफ़ी अर्सा पहले की बात है कि ये एक मलंग बुजुर्ग थे। ठीक है, ये ओपनली बुजुर्ग थे या जवान थे? बुजुर्ग ही कहलाएंगे ना, हिस्ट्री में तो इनको बुजुर्ग ही शो किया ठीक जाएगा है। ना, नौजवानी से ही आए हैं। ठीक है। तो इधर ये मोस्टली आपको सड़कों पे ही नजर आते थे। अच्छा। ठीक है, दरवेशी लाइन थी इनकी। तो जहाँ से दिल किया आपके पास स्टे कर लिया, इधर कर लिया। खूबसूरत थे माशाल्लाह, खूबसूरत थे, जवानी थी। ठीक है, तो इसी तरह दरवेशी लाइन में उन्होंने अपनी सारी उम्र गुजारी है। तो इनका यानी कि दुनियादारी से कोई ताल्लुक नहीं था, अल्लाह की राह में चलते थे। और काफ़ी हिस्ट्री में ये है कि अल्लाह की राह में चलने वाला नंगा होता है। अल्लाह की राह में चलने से मुराद ये है कि वो जो जैसे आप कहते हैं ना कि अल्लाह की राह में चलने वाला, अल्लाह की राह कई इकसाम है। इनमें से आपके सामने इनकी मिसाल ये है कि इनको दुनिया का पता ही नहीं है। जिस बंदे को अपना आप ही नहीं पता है कि मैं नंगा हूँ या मैं कपड़े लिबास पहने में हुए हैं, हूँ, लिबास में ठीक हूँ, है, ठीक है। तो वो फिर अल्लाह की सुपुर्दी हो जाता है। ठीक, सही। ठीक है, तो इसलिए फिर इसी लिहाज से काफी लोग इनको कभी आपने कोई दुआ की हो दरबार से और नहीं, फैज मिला हो? मैंने तो सीधी बात है, मैंने कोई दुआ नहीं की। बजाते खुद मैं क्योंकि आपके तो पड़ोसी है ना। बेशक पड़ोसी हैं, मैं बजाते खुद एक सैयद फैमिली से रिलेटेड हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, तो लिहाजा ये है कि उसी तो खैर लोग के देखा देखी जो होता है माशाल्लाह। उसके मुताबिक इनको आप आने सर यही लगे के और फिर इसी पुराने तरह जाके जरा- दुआएं वगैरह, अपनी मन्नतें वगैरह, समाजी वगैरह पूरी करवाने लगे। तो हमने तो जहाँ तक ये सुना है यही सुना। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकोर अच्छा हुजूर, ये आपके बिल्कुल सामने बाबा हाँ जी। शौकत साईं अलमारूफ बाबा नागा शाह, जी इनके फैज, इनकी बरकत, जी इनके कमालात के हवाले जरा बात कीजिए। बहुत फैज पाया जी। जिथे बड़े लोगों ਨੂੰ तो फैज मिले। इतने एक तालब ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ, अच्छा जी, ਉਹਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਰੰਗ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨੰਗੇ। अच्छा जी कपड़े पहने हुए होते थे? जी ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਮੜੇ नहीं, ਦਾ बाबा ਕੰਮ जी कपड़े ਕਰਦੇ पहनते थे नहीं, बिल्कुल नंगे सी। और आपने उनको खाना खिलाया? हाँ जी, हाथों से खाना खिलाते हैं। आप माशाल्लाह, आपको हाँ जी। शख्सियत मिल गई हमको।
अच्छा, आप हाँ जी। खाना खिलाते थे तो आपको कुछ मारते थे, डांटते थे? ना ना कोई बात नहीं, बस खांदे सीगे, फिरदे सीगे, 10 मिनट बैठे, फिर तुर के आन के फिर उत्थे बह गए। तो आप जब इनको खाना वाना देते थे जी। तो आपके ज़हन में ये नहीं आता था कि भाई ये नंगे हैं, इनको कपड़े भी दे दें? नहीं नहीं, वो पहनते नहीं, पहनते नहीं? ਨਾ 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 ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਸ। खूबसूरत थे। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। नाज़रीन कहा वो कैमरामैन आपको दरबार दिखा सकते हैं, हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं और इनका कहना है कि मैंने बाबा जी को अपनी आंखों से देखा। सर क्या नाम है आपका? मेरा तालब है। अच्छा तारिक साहब बताइए, बाबा जी को आंखों से देखा? हाँ जी, आ खंबे के कोल बैठा हुंदा सी। अच्छा, ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ क्या ड्यूटी करते थे आप? ਮੇਲੇ 'ਚ, ਅਜੋਟ ਮੇਲੇ 'ਚ। अच्छा। हाँ जी, तो क्या देखते थे आप बाबा जी किस हालत में होते थे? अलग तलफ नंगा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अलिफ कलिफ नंगा, हाँ जी, ये नया लफ्ज है। अच्छा ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਕਰਨਾ, ਟੁਰ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਬਾਬੇ। अच्छा, हाँ, तो उनका घर वर कहाँ होता था? ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਬਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। तो ये मिजाज लोगों ने बढ़ा दिया उनकी मोहब्बत में। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। अच्छा, ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੈ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। क्या उठाने के लिए आई? बहुत आई थी तो भी अच्छा, एम्बुलेंस आई? हाँ जी, उन्हें नहीं चुका गया। उठाया नहीं गया? हाँ। तो वजनी था? वजनी नहीं, वो इधर चुकता था, इधर लटक जाना, इधर चुकना, इधर लटक जाता। तो 2-4 बंदे भी नहीं उठा पाए? नहीं, नाज़रीन कराम ये पुराने शहरी हैं, पुराने बुजुर्ग हैं, हाँ, ये बाबा जी के बारे में बता रहे हैं, बाबा नांगा शाह। हाँ जी, ये बात कहाँ रोजा इतने ही बन गया बाबे दा। बाबा का रोजा यही बन गया? इतने ही बन गया बाबे दा। बाबा रोजा रखता था? हाँ जी, रोजा रखते थे बाबा? हाँ बाबा रोजे रखता होता। आपको कैसे पता? ये पता नहीं, इतने रोटी खानी, मुड़ के रोटी नहीं खानी। बंगाल है। एक बार रोटी खाते थे? हाँ बंगाल है, असि ड्यूटी ते हमदे बंगाल मेले से जेती रखा के मुड़ को सही के नहीं लगना था किसी ने, वो शाम ने क्या होना ना दे। आपने कभी बाबा जी से कहा हो कोई दुआ कर दीजिए, कोई फैज मिला हो आपको? बढ़िया बढ़िया बंदा ने फायदा मिला। आपको मिला? नहीं आप गए ही नहीं बाबे। नहीं, आप जब देखते थे तो हाँ, कहते थे? लगते टपते थे, देखते रहने ड्यूटी से सारा टाइम थोड़ा तो होगा। आपको उस वक्त पता था ये बुजुर्ग है बाबा आज जी? बुजुर्ग है, तो आप कहते थे कि मेरे लिए कुछ अता करें? ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ। यानी वक्त गुजर ਹਾਂ गया? ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत। ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਪੈ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਸਤ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, अच्छा जी, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਚੜਾਵੇ ਚੜਦੇ ਆ, अच्छा। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਦੇਗਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ, ਹਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। हर काम क्या मतलब होता है? ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ ਹੋਏ अच्छा ਪੂਰੀ अच्छा, ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आपको बाबा जी से कभी कोई फैज मिला हो? ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ। कभी बाबा जी को देखा आपने? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬੇ ਹੁਣੀ ਨੰਗੇ ਪੈ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖਵਾਤਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਖਵਾਇਆ ਨਾ। आपने देखा अपनी आंखों से बाबा हाँ हाँ जी, बाबा जी नंगे होते थे? नंगे होते तो आपके जहन में कभी ख्याल नहीं है कि मैं कपड़े दे दूं यार? कपड़े मैंने कभी पाए ही नहीं सी। तो आप दे देते, अपने दे देते? देंदे रहे लोग, पाउंदे रहे, ला देंदे रहे। अच्छा, कमे ओदी वालदा आउंदी रही आ, ऐदां लम्बे पै जांदे रहे, हसदे रहिंदे सी। जी नाज़रीन इकराम, हम कोशिश करते हैं कि आपको ऐसा कंटेंट दिखाएं जो देखकर आपको कुछ सीखने को मिले। हमने दरबार के गद्दे नशीन से भी आपकी मुलाकात कराई और जो इर्द गिर्द के करीब लोग हैं उनसे भी आपको मुलाकात कराई, जिन्होंने बाबा जी को अपनी आंखों से देखा उनसे भी आप मुलाकात करवाई और उन्होंने बाबा जी के हवाले से अपनी आरा से आपको आगाह किया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब क्योंकि इस वक्त दावत का बेहतरीन काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। वो जिस तरह से बाबों के हवाले से बात करते हैं वो यही कुछ है जो हमने आपको दिखाया। यानी दीन की किसी किस्म की कोई तबलीग का काम नहीं किया, दीन की खिदमत नहीं की, मगर लोग आते हैं, चढ़ावे चढ़ रहे हैं, देगे बन रही हैं, लोग मन्नतें मान रहे हैं और अंधी तकलीद करने वाले लोग आज भी यहाँ आते हैं और मन्नतें मुरादें लेकर चले जाते हैं। पैगाम को शेयर कीजिए, चैनल हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ 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 ना भूलिएगा ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। प्रोग्राम करने के दौरान कोई गलती या सहव हो गई हो तो रब के हुजूर तौबा का तरफदार और माफी का खासदार हूँ। जिस्म में जवानी और सांस में रवानी रही तो आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हमें नासिर। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।